सब है ना, लगा हुआ है ना। जय श्री बालाजी की। श्रावण की प्रथम सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज से हम पढ़ रहे हैं शिव पुराण, तो हमारे साथ बने रहना एंड तक। अगर आपको शिव पुराण अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। शिव पुराण तो सबको अच्छी लगती है, जो महाकाल के भक्त हैं उनको बोल रही हूँ, जरूर सुनिएगा। ये शिव पुराण पूरे श्रावण मास में मैं सुनाऊंगी। अगर कोई गलती हो तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए पढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण महात्म्य। शौनकादि ऋषियों ने सूजी से एक बार शिव पुराण सुनाने का आग्रह किया। सूजी ने ऋषियों से कहा, आप सब धन्य हैं जो आपके हृदय में शिव जी की कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई है। इस शास्त्र का वर्णन भगवान शिव ने अपने श्री मुख से श्री संत कुमार से किया था, इसीलिए इसे शिव पुराण भी कहते हैं। इसके पठन मनन और श्रवण से कलयुगी मनुष्यों का मन शुद्ध हो जाता है तथा शिव पद की प्राप्ति हो जाती है, जो फल दान एवं यज्ञों के करने से प्राप्त होता है। वही फल शिव पुराण के श्रोताओं को प्राप्त हो जाता है। इस ग्रंथ की 7 संहिताएं हैं जो इस प्रकार की है। 1 विद्वेश्वर, 2 रुद्र, 3 शतरुद्धि, 4 कोटि रुद्धि, 5 उमा संहिता, 6 को कैलाश संहिता, 7 वायु संहिता। आत्मवेत्ता मनुष्य को इस पुराण का हमेशा अध्ययन करना चाहिए। पापी देवराज की मुक्ति कथा। सूजी बोले, ऋषियों, जो व्यक्ति दुराचारी, पापी, विलासी एवं दुष्ट होते हैं, वे भी देवराज की मुक्ति कथा के द्वार पवित्र हो जाते हैं। ये एक कथा है, ध्यान से सुनना। लालची, मिथ्याभासी, माता पिता को दुख देने वाले, दंभी, पाखंडी, क्रूरात्मा, द्वेषी, पतित, हिंसक और निर्दय पुरुष भी कलयुग में इसके द्वारा पवित्र हो जाएंगे। इस संग्रह में भी मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जिसके सुनने से सभी पाप का नाश हो जाता है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत दुराचारी और दरिद्र। वह धर्म और वेदों से विमुख था। वह इतना गिरा हुआ था कि वह स्नान तक नहीं करता था। उसने अधर्म से बहुत सा धन एकत्रित कर लिया था। वह एक बार एक तालाब पर नहाने के लिए गया। उसी समय वहां एक वेश्या भी आई, जिसका नाम शोभावती था। वह उस वेश्या को देखकर उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह वेश्या भी उसे देखकर परम प्रसन्न हुई। वह दोनों चिरकाल तक विहार करते रहे। ब्राह्मण के माता पिता ने बार बार उसे समझाया, परंतु उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी और ध्यान भी नहीं दिया उनकी बात पर। किसने? उससे दुष्ट ने। उससे अधम ब्राह्मण ने एक दिन ईर्ष्यावश रात्रि ने अपने माता पिता व पत्नी का वध कर दिया और उनकी समस्त संपत्ति वेश्या को दे दी। वेश्या योग से एक दिन वह प्रतिष्ठापुर में आया। उसने वहां पर एक शिव मंदिर देखा,
जिसमें अनेक के साधु महात्मा एकत्रित थे। वह ब्राह्मण अचानक वहां बीमार हो गया। बीमारी की अवस्था में उसने एक ब्राह्मण के मुख से शिवजी की परम पवित्र कथा सुनी। देवराज नामक वह ब्राह्मण 1 मास के बाद मर गया। यमदूत उसे यमपुरी ले गए। उसी क्षण शिवलोक में शिवजी के दूत रुद्रा धारण किए त्रिशूल लेकर यमलोक में पहुंच गए। उन्होंने देवराज ब्राह्मण को यमदूतों से छुड़ाकर विमान पर सवार होकर कैलाश को चल दी। यमपुरी में कोलाहल मच गया। शोर को सुनकर यमराज स्वयं पधारे और शिवजी के 4 दूतों को देखकर उनकी पूजा की। धर्मराज अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान गए। शिवजी के दूतों ने ब्राह्मण को ले जाकर दैत्य के सागर शिवजी के सम्मुख उपस्थित किया। हे मुनिवरों, शिवजी की यह कथा परम पवित्र है, जिसके श्रवण मात्र से यह महापापी ब्राह्मण देवराज भी मुक्ति पा गया। इस प्रकार शिव पुराण की कथा को विधि पूर्वक सुनने से अमर फल की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय।